कोर्ट में यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फरूक इरफान, जिनका नाम था पनामा लीक्स में और कहा जाता था कि जजेस का एहतसाब नहीं होता, तो आप ये देखेंगे पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला गया और अब जो है वो जस्टिस फरूक इरफान को पनामा लीक्स में नाम आने पे घर जाना पड़ा। वो मुस्ताफी हो गए हैं। उनका जो इस्तीफा है वो जब 8 पेजेस पे मुश्तमिल जो कॉपी है वो जब हमारे पास आएगी तो उसमें हम बात करेंगे उसमें उन्होंने क्या क्या बात कही है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में केस था जो लाहौर के अंदर एक आज को नोटिस लिया गया था साकिब निसार साहब के दौर में। लाहौर में जो 22 पेट्रोल पंप LDA के बहुत कम पैसों पर दिए गए थे, खास तौर पे जिसमें सामने आया था कि लिबर्टी के अंदर जो शामी साहब के बेटे का पेट्रोल पंप है उसके बारे में बताया गया था कि 15,000 रुपए माहाना के ऊपर उसको उसकी लीज दी गई है और जब दोबारा ऑक्शन कराई गई तो वही लीज जो 15,000 रुपए में दिया गया था वो 40 लाख के ऊपर लीज पर दिया गया और तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की लीज जो है उस पेट्रोल पंप से आ रही है, जो कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया पहले या 1,80,000 रुपये आ रहा था। तो इसी तरह के पेट्रोल पंप्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस लेके लीज का कहा, दोबारा ऑक्शन का कहा था, दोबारा ऑक्शन की गई। जहां पे पहले चंद लाख रुपए सालाना आते थे वहीं पे 33 करोड़ रुपए सालाना आए और 3 साल के इकट्ठे पैसे लिए गए, यानी 1 अरब रुपया पंजाब हुकूमत के खजाने में गया। और उसके हवाले से कुछ रिव्यू पिटीशन थी, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी डिसमिस कर दी। फिर इसके बाद जो मामला था वो जो एक फिर 24 और मकामात पे पेट्रोल पंप थे जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी भी आप ऑक्शन करें, दोबारा लीज पर दें। उस हवाले से कुछ केसेस थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक तो क्लियर की कि जो TORs हैं ऑक्शन के लिए, बिड के लिए, वो सारे के सारे TOR सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करके दिए हैं। इसके अलावा फिर बात हुई कि वकला की जानिब से कहा गया, इत्तेजाज हसन साहब की जानिब से, आफ्ताब गुल साहब की जानिब से, कि जिस तरह लाहौर के पैकेजेस मॉल का आपने फैसला किया उसी तरह का इन लोगों के साथ भी रवैया अपनाइए। इस पर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि दोनों केसेस का मामला मुख्तलिफ है, आप इनको एक साथ जोड़ के और जो है वो नहीं पेश कर सकते। इत्तेजाज हसन साहब ने कहा कि जिन लोगों के पास ये पेट्रोल पंप हैं उन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए इनको डेवलप करने में। तो इस पे अजमत शेख साहब ने और इजाजुल हसन साहब ने कहा कि क्या उन लोगों को नहीं पता था कि ये लीज के ऊपर है, तो लीज के जगह के ऊपर कितनी जरूरत थी, क्यों इतनी जरूरत पड़ी थी कि वो इतने ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च कर दिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आज को नोटिस लिया गया था ये अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट की दरखास्त पर लिया गया था। इसी केस में साकिब निसार साहब ने भी पहले कहा था और आज इजाजुल हसन साहब ने भी कहा कि कौमी असासों को जो है वो कोड़ियों के भाव दिया गया, बेरहमी के साथ उनको तकसीम किया गया लोगों के अंदर, कुछ जो अपने लोग थे उनको नवाजने के लिए। और साकिब निसार साहब ने जब शामी साहब के बेटे के पेट्रोल पंप का मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि 15,000 रुपए तो पेट्रोल डालने वाला नहीं लेता आज के दौर में, और आपने 15,000 रुपए के ऊपर एक लिबर्टी का पेट्रोल पंप दे दिया है। फिर आज इजाजुल हसन साहब ने यह भी कहा कि एक पेट्रोल पंप लाहौर के अंदर ऐसा भी है जिसकी लीज 600 रुपए थी। तो उन्होंने कहा कि यार खुदा का खौफ करें, किस तरह से ये पहले यहाँ पे मामला चलते रहे कि 600 रुपए की लीज के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप चल रहा था, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे फिर दोबारा जो है वो ऑक्शन हुई और अब करोड़ों रुपए जो है वो कौमी खजाने में आ रहे हैं। इसके बाद फिर मामला